नाजरीन आदाब। उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं उमर इब्ने यूसुफ। सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। अमेरिका से भारतीय शहरियों को वतन वापस भेजे जाने के मामले पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अरकान पार्लियामेंट ने आज पार्लियामेंट के बाहर किया एहतजाज। बैरूनी मुल्क में तालीम हासिल करने वाले भारतीय तलबा का तहफ्फुज और बहबूद हुकूमत की तरजीह। वजीर खारजा एस जयशंकर। सोपोर के सनाउर अस्पताल में 3 फरवरी को पेश आए वाकये की गैर जानिबदाराना तहकीकात के बाद सरकार की तरफ से किए गए 2 डॉक्टर मुअत्तल। अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर फिलहाल रहेगा बंद। और मनशियात की लत से नौजवानों को दूर रखने के लिए जिला इंतजामिया पुलवामा की तरफ से मकामी सिनेमा हॉलों में एंटी ड्रग फिल्म दिखाए जाने का फैसला। अब पेश है खबरों की तफसील। अमेरिका से भारतीय शहरियों को वतन वापस भेजे जाने के मामले पर अपोजिशन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अरकान पार्लियामेंट ने आज पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज किया। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर ने कहा कि जिस तरीके से अमेरिका ने भारतीय शहरियों को वतन वापस भेजा है, इस पर पार्टियों ने एहतजाज किया है। उन्होंने कहा कि उनके मुल्क में गैर कानूनी तो रह रहे लोगों को उन्हें वापस भेजने का कानूनी हक हासिल है, लेकिन जिस तरीके से यह किया गया वो काबिल कबूल नहीं। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा कि बैरूनी मुल्कों में तालीम हासिल करने वाले भारतीय तलबा के तहफ्फुज और बहबूद हुकूमत की तरजीह है। राज्यसभा में ज़िमनी सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने उन भारतीय तलबा के मफादात के तहफ्फुज के लिए कई इकदाम किए हैं जो जंगी इलाकों से वापस आ रहे हैं। इस बात का जिक्र करते हुए कि हुकूमत ने जंगी इलाकों से सैकड़ों तलबा को वापस लाया है, वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत ने यूक्रेन से आने वाले मेडिकल के तलबा को इस बात की इजाजत दी है कि वो किसी तीसरे मुल्क में अपनी तालीमी प्रोग्राम को मुंतकिल कर सकते हैं। ज़री पैदावार और देही तरक्की के वजीर जावेद अहमद डार ने आज जम्मू में मुनक्किद एक मीटिंग के दौरान महकमे के कामकाज का जायजा लिया। मीटिंग के इब्तिदा में वजीर ने जम्मू के तमाम अजला में ज़री सरगर्मियों की पेशरफ्त, इख्तिरारियत की जरूरतों और किसानों को इमदाद फराहम करने के अलावा ज़री तरक्की को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे इकदाम का जायजा लिया। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा कि जिला जम्मू में मखसूस अद्वियात की अहमियत वाले पौधों की काश्त की भरपूर सलाहियत मौजूद है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला की क़ियादत वाली सरकार पार्टी मंशूर में किए गए वादों को पूरा करने की वादाबंद है। वो आज श्रीनगर के पार्टी हेडक्वार्टर पर एक इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने मुस्तकबिल करीब में जम्मू और कश्मीर के रियासती हैसियत की बहाली पर एतमाद का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अवाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना मैंडेट दिया है और जमहूरी तौर पर हुकूमत अवाम के तमाम मसाइल को बतदरीज हल करने के लिए मेहनत करेगी। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान और कुलगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी के इंचार्ज इमरान नबी डार ने आज बिहीबाग कुलगाम का जाकर हालिया मिलिटेंट हमले में मारे गए साबिक फौजी एहलकार के लवाकिन के साथ ताज़ियत का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस कत्ल की मजम्मत करती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस कत्ल की तहकीकात के दौरान इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि किसी बेगुनाह को हिरासत में ना लिया जाए। नाजरीन, खबरों का सिलसिला बना रहेगा। यहां रुकते एक वक्त के लिए जल्द लौटता है। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। बारामूला जिला में आज एक ट्रक ड्राइवर हलाक हुआ है। अपने एक बयान में फौज के चिनार कॉर्पस ने कहा है कि मिलिटेंटों की नकलो हरकत के बारे में खुफिया इतला मिलने के बाद हिफाजती अमले की तरफ से सड़क पर एक नाका लगाया गया था। इस दौरान तेज रफ्तारी से आ रहा एक मुश्तबा ट्रक को रोकने का इशारा किया गया और बार बार ललकारने पर
ट्रक नहीं रुका। चौकस जवानों ने 23 किलोमीटर ट्रक का पीछा किया और ट्रक को रोकने पर मजबूर करने के लिए टायरों पर गोलियां चलाई गई। इसके बाद ट्रक संग्रामा चौक में रुक गया। ट्रक की तलाशी के दौरान जख्मी ड्राइवर को निकालकर हिफाजती अमले की तरफ से जीएमसी बारामूला मुंतकिल किया गया, जहां उन्हें मुर्दा करार दिया गया। फौज का कहना है कि सामान से भरे इस ट्रक को नजदीकी पुलिस स्टेशन भेज दिया गया और वहां इसकी बारीक बीनी से तलाशी ली जा रही है। वहीं वजीर उमर अब्दुल्ला ने बारामूला जिला में पेश आए वाकये की मजम्मत की है। अपने एक बयान में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ट्रक ड्राइवर की हलाकत की वजूहात की तहकीकात बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने इस मामले पर मरकजी सरकार से रुजू किया है। उमर अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि उनकी सरकार भी इस मामले की पूरी जांच करेगी। उन्होंने हिफाजती अमले से अपनी कार्रवाइयों के दौरान तहम्मुल बरतने और मासूम शहरियों के जानो माल के तहफ्फुज को यकीनी बनाने के लिए कहा। उमर अब्दुल्ला ने बिलावर कठवा में दौरान हिरासत एक शहरी के अजान होने पर भी तशवीश का इजहार किया। कई दीगर सियासी और समाजी लीडरों, जिनमें पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती भी शामिल हैं, ने इन हलाकतों की मजम्मत की है। पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने बारामूला जिला में एक ट्रक ड्राइवर की हलाकत की मजम्मत की है। उन्होंने सरकार से मुतालबा किया है कि मासूम शहरियों की हलाकतों पर रोक लगाने के लिए फौरी इकदाम किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि हिफाजती अमले को मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन के दौरान इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि किसी बेगुनाह की जान ना जाए। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली सरकार अवाम से किए गए वादों को पूरा करने की वादाबंद है। वो आज चौकी चौरा जम्मू में एक अवामी दरबार के दौरान खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल का अजाला उनकी सरकार की तरजीहात में शामिल है। इस मौके पर नायब वज़ीर आला अवाम से बजाते खुद मिले और उनके मसाइल की जानकारी हासिल की। उन्होंने लोगों और मुख्तलिफ वफूद को यकीन दिलाया कि उनकी जायज मुतालबात को पूरा करने के लिए इकदाम किए जाएंगे। सोपोर के सनाउल्लाह अस्पताल में 3 फरवरी 2025 को पेश आए वाकये की गैर जानिबदाराना तहकीकात के बाद सरकार की तरफ से 2 डॉक्टरों, डॉक्टर अंजुम नजीर कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सोपोर और डॉक्टर तारिक अहमद डार मेडिकल ऑफिसर डीएच बांडीपोरा को मुअत्तल करके मजीद अहकामात तक डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज जम्मू के साथ अटैच किया है, जबकि अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर तहकीकात मुकम्मल होने तक बंद रहेगा। इंतजामिया को लोगों के घरों तक पहुंचाने की मुहिम के तहत पुलवामा के टाउन हॉल में आज जिला इंतजामिया की तरफ से पब्लिक ग्रीवेंस रेड्रेसल कैंप का एहतमाम किया गया। कैंप की सदारत पुलवामा के जिला तरक्की कमिश्नर डॉक्टर बशरत कयूम ने की। इस अवामी राब्ता प्रोग्राम के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने लोगों से इस बात पर जोर दिया कि वो उन इलाकों की जरूरियात के बारे में जानकारी हासिल करे। प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, डीआईसी पुलवामा, आरएंडबी, पीएचई, पीडीडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों, तहसीलदार पुलवामा, पुलिस और ट्रैफिक के अफसरान ने भी शिरकत की। जम्मू और कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर्स टेम्पलेट्स के मौजू पर 5 रोजा सेमिनार बोर्ड के ऑडिटोरियम भमना श्रीनगर में शुरू हुआ। इस वर्कशॉप का मकसद सभी तालीमी बोर्डों में यकसानियत लाना है। वर्कशॉप के दौरान शुरका को सेकेंडरी सतह पर एचपीसी फ्रेमवर्क को लागू करने से मुतल्लिक जानकारी फराहम की जा रही है। नाजरीन, खबरों का सिलसिला बना रहेगा, एक और वक्फे के लिए रुकते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जिला इंतजामिया पुलवामा ने मनशियात की लत से नौजवानों को दूर रखने के लिए मकामी सेमिनार हॉलों में एंटी ड्रग फिल्म दिखाए जाने का फैसला किया। इस इकदाम से नौजवानों में मनशियात के इस्तेमाल के मुद्र असरात के बारे में बेदारी पैदा की जाएगी। हुकाम का कहना है कि सिनेमा के जरिए मनशियात के मुद्र असरात के बारे में नौजवानों को आगाह करने से इन्हें इस लत से दूर रखने में मदद मिलेगी। हुकाम ने वालिदैन, असातिज़ा और समाज से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा नौजवान सरकार की इस मुहिम का हिस्सा बने।
जम्मू व कश्मीर के मुफ्ती आजम मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने एसएसपी बड़गाम से उस खुद साख्ता दरवेश के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है जिसने आम शहरियों के एतकाद को ठेस पहुंचाकर खाने काबा के मुशाबा ढांचा तामीर किया था। बाद में मकामी लोगों ने इस ढांचे को मुनहदम किया। उधर बारामूला पुलिस ने एक बयान में कहा है कि पुलिस ने अब्दुल रजाक नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया है जिसने यह ढांचा तामीर किया था। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई जांच से पता चला है कि यह शख्स जहनी तौर पर ठीक नहीं है, ताहम उसके खिलाफ कानूनी तरीकेकार के मुताबिक तिबी जांच की जाएगी। अवाम को मशवरा दिया गया है कि वो सोशल मीडिया के किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर इस वाकये के बारे में अफवाहों पर कान न धरे। जम्मू व कश्मीर पहाड़ी एथनिक ट्राइबल मूवमेंट की तरफ से आज अनंतनाग में ट्राइबल मेंबर्स का एक कन्वेंशन मुनक्किद किया गया। इस मौके पर जम्मू व कश्मीर पहाड़ी एथनिक ट्राइबल मूवमेंट के चेयरमैन सईद मोहम्मद रफीक शाह मेहमान खसूसी की हैसियत से मौजूद रहे। सभी मेंबरान ने पहाड़ी बिरादरी के मरकजी सरकार की तरफ से शेड्यूल कास्ट जुमरे में शामिल किए जाने पर मसरत का इजहार किया। चेयरमैन ने इस मौके पर कहा कि यह मरकजी सरकार की तरफ से लिया गया एक तारीखी फैसला है। ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर सड़कों पर लोगों के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने के लिए टू व्हीलर्स चलाने वालों के लिए हेलमेट का इस्तेमाल लाजिमी बनाने के लिए आज एक मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के तहत टू व्हीलर टीआरसी श्रीनगर में आज टू व्हीलर्स चलाने वालों को हेलमेट फराहम करने के अलावा उनको काउंसलिंग की गई। डीएसपी ट्रैफिक आरपी सिंह ने इस मौके पर लोगों को हेलमेट के इस्तेमाल की अहमियत के बारे में मजीद जानकारी फराहम की। मुल्की सतह पर जारी नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आज एसएसबी की 13वीं बटालियन ने डंगी बल बीहामा गांधरबल के एक तालीमी इदारे में नौजवान नस्ल को मनशियात की लत से छुटकारे के लिए एक जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। कमांडेंट एसएसपी सोमनाथ ने इस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया, जिन्होंने प्रोग्राम में शामिल असातिज़ा, वालिदैन और मीडिया शख्सियात का खैर मकदम किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मनशियात को फैलाव रोकने के लिए बेहद जरूरी है कि तमाम कोशिशों को बरोकार लाया जाए। प्रोग्राम के दौरान नशा मुक्त भारत अभियान को कामयाब बनाने के लिए सरकार के अज़्म का इजहार किया गया। सशस्त्र सीमा बल श्रीनगर की 10वीं बटालियन की तरफ से मुनक्किदा 9 रोजा भारत दर्शन स्टडी टूर आज बटमालू श्रीनगर में इख्तिताम की तकरीब मुनक्किद हुई। बटालियन की तरफ से इस टूर की शुरुआत 28 जनवरी को की गई थी। इख्तितामी तकरीब के मौके पर डीआईजी स्पेशल ऑपरेशन एसएसबी श्रीनगर इम्तियाज इस्माइल परे ने भी मौजूद रहे। टूर के दौरान इन तालिब इल्मों ने इसरो सैटेलाइट सेंटर, इसरो स्पेस म्यूजियम, नेशनल मिलिट्री म्यूजियम वगैरह इदारों में जाकर मालूमात हासिल की। जम्मू व कश्मीर बैंक लारनू ककरनाग की तरफ से आज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुडरसन में किसानों और बाग मालिकान को जम्मू व कश्मीर बैंक की हाई डेंसिटी कल्टीवेशन स्कीम से मुतल्लिक जानकारी देने के लिए एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम के दौरान ख्वाहिशमंद अफराद को मौके पर ही इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन की गई। जम्मू व कश्मीर बैंक से वाबस्ता माहिरीन ने इस स्कीम के बारे में लोगों को तफसीली जानकारी फराहम की। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन बीरवा में जिला सतही एग्जीबिशन एंड प्रोजेक्ट कंपटीशन का एहतमाम किया गया। इंस्पायर अवार्ड्स मानक के तहत मुनक्किदा इस नुमाइश में मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने उनकी तरफ से बनाए गए 90 मॉडल रखे थे। इस नुमाइश में काफी तादाद में तलबा, उनके वालिदैन और डिस्ट्रिक्ट से वाबस्ता लेक्चरों ने, असातिज़ा ने शिरकत की। महकमा समाजी बहबूद बांडीपुरा ने आज डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट बांडीपुरा के इश्तिराक से कुलूसा में चाइल्ड हेल्प प्रोग्रेस के तहत फॉर्मेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम के इनेकाद का मकसद चाइल्ड हेल्प ग्रुप्स को मजीद मुस्तकम करना है ताकि बच्चों के तहफ्फुज़ और बहबूदी को यकीनी बनाया जा सके। अनंतनाग जिला के अच्छबल, खंडूरा और सोमबरना देहात में बंदरों ने हड़बों मचा रखी है, जिस वजह से लोगों को घरों से निकलने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं बल्कि ये बंदर मेवा बागात और सब्जियों की खेती को तबाह कर रहे हैं। महकमा वाइल्ड लाइफ इस सूरत हाल पर काबू पाने में नाकाम रहा है। इन देहात के लोगों ने हुकाम से अपील की है कि वो इस बिद्दत का सद्भाव करने के लिए फौरी इकदाम करें। तलबा के साथ बातचीत पर मबनी 8वें परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम इस मरतबा एक नए प्लेटफॉर्म के साथ होगा, जिसमें 8 एपिसोड्स होंगे। ये प्रोग्राम इस माह की 10 तारीख को नई दिल्ली के भारत मंडपम में मुनाकिद होगा।
महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 12.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत -1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 21.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 6.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। आप खबरों समय डीडी कश्मीर के प्रोग्राम प्रसार भारती ओटीटी प्लेटफॉर्म, एंड्रॉइड वेव्स और iOS प्लेटफॉर्म पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। अलावा खबरों का ये बुलेटिन डीडी कश्मीर की यूट्यूब चैनल पर भी दस्तयाब है। इस वक्त आपसे चाहते हैं इजाजत। खुदा हाफिज।